गुड मॉर्निंग दोस्तों। सर्दी के मौसम की ये हल्की हल्की धूप में आपसे बातचीत हो रही है और सोचा कि आज के इस ब्लॉग में बात की जाए मध्य प्रदेश में इस समय जो पटवारी हैं, जिन्होंने पटवारी की परीक्षा दी थी, वो बहुत ही परेशान हैं और परेशानी का कारण भी उनका वाजिब है। और केवल वही परेशान नहीं है, परेशान वो लोग भी हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर उस पटवारी परीक्षा में धांधली किसने की, किन किन लोगों ने की। और इसकी जांच के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी को ये आदेशित किया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कि 31 अगस्त तक ये जांच रिपोर्ट उनको सबमिट की जाए। नाश्ता करते हुए आपसे बात करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी कुछ ना कुछ नाश्ता कर रहे होंगे। हालांकि जो पटवारी हैं वो परेशान हैं, उनके कमेंट भी आ रहे हैं, कई तरह के ट्विटर पर लिख भी रहे हैं कि मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं। तो इसमें जो परेशानी का कारण है दोस्तों वो ये है पटवारियों का कि वो 31 अगस्त अब तक आ नहीं पाई है। 31 अगस्त निकल चुकी है, सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, नवंबर आज 30 तारीख है, ख़त्म हो ही जाएगा, दिसंबर आ जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों ने परीक्षा दी पटवारी की, उनमें जो ईमानदार छात्र हैं वो कब तक इंतज़ार करेंगे, कब तक इंतज़ार करेंगे वो कि ये जांच रिपोर्ट आएगी और उन्हें समय पर नियुक्ति मिल जाएगी। ऐसे में उन लोगों को ये महसूस हो रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो गया, क्योंकि हमने तो ईमानदारी से पढ़ाई की थी, ईमानदारी से परीक्षा दी थी, अब इसमें हमारी क्या गलती है। कई लोग कह रहे हैं कि हम राजनीति का शिकार हो गए हैं, कई लोग कह रहे हैं कि पता नहीं भर्ती हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब 3 तारीख को मध्य प्रदेश इलेक्शन का जो है परिणाम आ जाएगा, चुनाव का किसकी सरकार बनेगी, लटक तो नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव आने वाला है तो कहीं उसकी आचार संहिता तो नहीं लग जाएगी। तो तरह तरह के सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं, पटवारियों के मन में आ रहे हैं। और साथ ही साथ वो लोग भी बड़े उत्सुक हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस पटवारी भर्ती परीक्षा में जो कांड हुआ है वो कांड किन लोगों ने किया है, कौन दोषी हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में अक्सर ये देखा गया है कि जांचें तो होती हैं लेकिन कोई पकड़ में नहीं आता, कोई हाथ में नहीं आता। चाहे वो एग्रीकल्चर की परीक्षा रही हो, उसमें किसी को पता है कि आज तक कोई पकड़ में आया कि नहीं आया। और मध्य प्रदेश में इतने सालों से किसकी सरकार है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। तो ऐसे में लोगों को ये लग रहा है कहीं इसमें भी तो दोषियों को बचाया नहीं जाएगा। और उन दोषियों के चक्कर में बेचारे जो छात्र छात्राएं ईमानदारी से पढ़ करके, कोचिंग लगा करके, पैसा खर्च करके जिन्होंने परीक्षा दी है, उनको नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। वो किस चीज़ से गुजर रहे होंगे ये शायद वो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि आप इसी बात से अंदाज़ा लगाइए कि अभी चुनाव परिणाम आ रहा है तो नेता किस स्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनका भविष्य किस में है, राजनीति में है। तो उन्हें कैसे लग रहा है कि जल्दी से चुनाव परिणाम आ जाए, हमारे फेवर में आ जाए। और ज़रा एक पल के लिए सोच लिया जाए कि नेताओं का ये परिणाम कई सालों तक लटका रहे तो उन्हें कैसा लगेगा। लोग सोशल मीडिया पर लिखते भी हैं कि इनका ये जो चुनाव परिणाम है वो लटका दे चुनाव आयोग, फिर बाद में दे, दोबारा से करवाए, तो कैसी उनके ऊपर बीतेगी। वैसी ही जो लग रहा है मध्य प्रदेश के पटवारियों के ऊपर बीत रही है। अगर आप लोग ट्विटर चलाते हैं और जो लोग थोड़े बहुत ट्विटर पर एक्टिव हैं, उन्हें पता होगा कि मध्य प्रदेश के जो चयनित पटवारी हैं वो ट्विटर पर क्या क्या लिख रहे हैं। जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूं कि वो लोग ट्विटर पर क्या क्या लिख रहे हैं। लिख रहे हैं कि हम मानसिक रूप से पीड़ित हैं, लिख रहे हैं कि शिवराज मामा हमें कब न्याय देंगे, कब 31 अगस्त आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी। कोई लिख रहा है कि अब तो चुनाव परिणाम भी आने वाला है, कांग्रेस की सरकार आएगी। कोई लिख रहा है कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, अब बद्दुआ लग गई बच्चों की, अब कोई और बनेगा। तो तरह तरह के लोगों के कमेंट हैं, लेकिन पीछे की जो मंशा है वो सिर्फ एक ही है कि हमें नियुक्ति मिल जाए, जांच रिपोर्ट जल्दी से आ जाए। और ये जांच रिपोर्ट जो आ रही है उसे वो लोग भी देख लें जो जांच की मांग कर रहे थे या जो जानना चाहते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश की ये जो पुलिस परीक्षा है उसमें जो फर्जीवाड़ा हुआ है वो किन किन लोगों ने किया है। क्योंकि मध्य प्रदेश के नागरिक भी जानना चाहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये पटवारी जो फर्जीवाड़ा हुआ, ये चुनाव के दौरान खूब इस पर जो है लोगों ने आवाज़ उठाई, या एक तरीके से राजनीतिक जो मुद्दा है वो बन करके सामने आया, तो लोगों को जानने की भी इच्छा है। अब ऐसे इसमें सवाल ये उठता है कि आखिर कब होगी। ये हो गया नवंबर ख़त्म, दिसंबर 31 या फिर 2024 के 31 अगस्त तक ये रिपोर्ट आएगी। हम एक तरफ बात करते हैं विश्वगुरु बनने की और हर चीज़ में रफ्तार लाने की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हों या नेता हों, कोई भी हों, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम देश को बड़ी रफ्तार से आगे बढ़ाएंगे। ज़रा सोचिए कि जिस देश में, जिस प्रदेश में इतने महीनों में जांच रिपोर्ट नहीं आ पाई,
अटक गई बीच में, ये कैसे रफ्तार बढ़ाएंगे इस चीज़ की? क्या बच्चों की जो मानसिकता है उनसे खेल रही है ये नेता लोग? उन्हें जानबूझ करके परेशान कर रहे हैं, क्योंकि इसमें किसी नेता का बच्चा नहीं है, कि इसमें किसी बड़े अफसर का बच्चा नहीं है, इसमें वो बच्चे हैं जो आमतौर पर जिनके माता पिता नौकरी कर रहे हैं, कोई खेती किसानी कर रहा है, वो बच्चे हैं। तो आखिर ये कब आएगी, ये लोगों के मन में सवाल है। जो जांच कमेटी जो वर्मा जी को दी गई है वो पता नहीं कब इसको पूरी करेंगे। कुछ लोग ये भी सोचने को मजबूर हो सकते हैं कि अब लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसकी आचार संहिता कहीं मार्च अप्रैल में लग गई तो ये और लंबी तो नहीं लटक जाएगी। तो ये बड़ा ही जो है विचित्र सी स्थिति मध्य प्रदेश में बन गई है, और जो पटवारी हैं वो किस स्थिति से गुजर रहे होंगे ये तो वही बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो जो भी पटवारी हमारे इस ब्लॉग को देख रहे हैं वो भी बताएं ज़रा कि आप किस स्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर जब कोई परीक्षा पास कर लेता है और हाथ में उसके कुछ ना आए तो वही वाली स्थिति होती है कि सामने रखा हुआ और आप हाथ नहीं लगा सकते हैं चाह कर के भी, तो कैसा उस पर बीतता होगा। तो आपका जो दर्द है, आपकी जो स्थिति है, उससे भी आप अवगत कराएं इस ब्लॉग में कमेंट करके। और साथ ही साथ इस चीज़ में अब क्या होना चाहिए, सरकार की ओर से, नेताओं की ओर से क्या होना चाहिए, जो चयनित पटवारी है वो बताएं। और साथ ही साथ वो लोग भी बताएं जो जांच का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, जांच में लेट लतीफ़ी हो रही है, इतनी देरी हो रही है, क्या इतने महीने होगा और कब तक आएगी, कुछ पता भी नहीं है कि कब तक ये जांच रिपोर्ट आ पाएगी। तो आप लोग इस पर क्या सोचते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि आपके शहर का मौसम कैसा है, क्योंकि बारिश हुई है। मैं इस वक्त मध्य प्रदेश के मुरैना में हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा बैकग्राउंड में आपको मौसम दिख रहा होगा। सुबह ही सुबह बारिश हुई थी, तो सोचा कि आप लोगों से इस ब्लॉग के माध्यम से बात की जाए किसी मुद्दे पर और आप लोगों के मन की बात भी जानी जाए। तो इस ब्लॉग को हर जगह शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ आप लोगों ने सुबह क्या नाश्ता किया वो भी हमें बताइए, तो हम भी जान लें कि हमारे जो दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, जो उन्होंने सुबह सुबह क्या नाश्ता किया। मैं जो है उत्पम खा रहा हूँ अभी, मैं आपको बता देता हूँ। तो इस ब्लॉग को हर जगह शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।